हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एआई जर्नी। मेरा नाम है धीरज और आज हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ एक्सप्लोर करेंगे जो हम सब डेली लाइफ में फेस करते हैं, और वो है एसोसिएशन रूल लर्निंग। नाम भले ही हैवी लग रहा हो, पर कंसेप्ट एकदम सिंपल है। जो चीज़ें अक्सर एक साथ होती हैं उन्हें मशीन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेती है। चलो हम क्विक वार्म अप करते हैं विथ एग्जांपल। एक सीन इमेजिन करो। तुम एक सुपरमार्केट में गए हो ब्रेड लेने, और तुम नोटिस करते हो कि ब्रेड सेक्शन के साइड में बटर रखा है। क्यों? क्योंकि स्टोर ने अपने डेटा से सीखा है कि ब्रेड लेने वाले कस्टमर काफ़ी बार बटर भी लेते हैं। और ये सिर्फ स्टोर तक लिमिटेड नहीं है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब यही करते हैं। यानी कस्टमर्स हु वॉट एक्स ऑलवेज वॉट वाई। यही है एसोसिएशन रूल लर्निंग का मैजिक। ये टेक्निक काफ़ी हद तक मार्केटिंग, सेल्स और रिकमेंडेशन इंजन की बैकबोन है। सिंपल टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो एसोसिएशन रूल लर्निंग एक तरीका है जिसमें मशीन लार्ज डेटा सेट में रिलेशनशिप ढूंढती है, ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ होने के कितने चांसेस है। कि कंसेप्ट समझने के लिए बस 3 टर्म याद रखो। फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड कॉन्फिडेंस, थर्ड लिफ्ट। सपोर्ट यानी कितनी बार एक कॉम्बिनेशन डेटा में आता है, जैसे 100 में से 40 ट्रांजेक्शन्स में ब्रेड है, मतलब सपोर्ट 40%। सेकंड कॉन्फिडेंस यानी अगर ए लिया तो कितने चांसेस हैं कि बी भी लिया होगा, जैसे ब्रेड के साथ बटर 70% बार गया। थर्ड लिफ्ट। लिफ्ट ये बताता है कि ए और बी के साथ में होना रेंडम चांसेस से कितना ज़्यादा है। यानी लिफ्ट ग्रेटर देन 1 इट मीन्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। बट नोट, अगर लिफ्ट लिफ्ट इजिकल टू 1 है तो इसका मतलब सिर्फ कोइंसिडेंस है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है। असोसिएशन रूल लर्निंग के दो मेन एल्गोरिथम है। पहला एप्रियोरी एल्गोरिथम और सेकेंड एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम। अब हम आते हैं पहले हीरो पे, एप्रियोरी एल्गोरिथम। इसका काम सिंपल है, फ्रीक्वेंट आइटम कॉम्बिनेशन ढूंढना। पहले वो इंडिविजुअल आइटम चेक करता है जिनका सपोर्ट हाई है, फिर उन आइटम्स का पेयर्स ट्रिपलेट्स बनाता है और सपोर्ट चेक करता है। सिर्फ वो कॉम्बिनेशन रखता है जो थ्रेशोल्ड पास करते हैं। एग्जाम्पल ग्रोसरी स्टोर डेटा, जैसे ब्रेड बटर मिल्क काफ़ी फ्रिक्वेंट है, फिर चेक करेगा कि ब्रेड प्लस बटर कितनी बार आया, ब्रेड पर प्लस मिल्क कितनी बार आया, और ऐसे ही। इसके एडवांटेज है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि लार्ज डेटा सेट में स्लो हो सकता है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस बहुत बनाने पड़ते हैं। मतलब अगर आपके पास लाखों में ट्रांजेक्शन है तो एप्रियोरी काफ़ी हैवी हो सकता है। एप्रियोरी का फास्ट वाई है एफपी ग्रोथ। ये बार बार स्कैनिंग करने के बजाय एक फ्रिक्वेंट पैटर्न ट्री बनाता है। सोचो तुम एक ट्री स्ट्रक्चर बनाते हो जिसमें ब्रेड बटर मिल्क एक ही ब्रांच में आ जाता है। अगर ये तीन अक्सर साथ में बिकते हैं, इसे टाइम और मेमोरी दोनों बचते हैं। इसके एडवांटेज है फास्ट लेस मेमोरी यूजेज, और इसका डिसएडवांटेज है थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझना शुरू में। इंडस्ट्री लेवल एप्लीकेशंस में मोस्टली एफपी ग्रोथ प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो एप्रियोरी से ज़्यादा स्केलेबल है। आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। ई कॉमर्स रिकमेंडेशन, ग्रोसरी प्रोडक्ट प्लेसमेंट, क्रॉस सेलिंग, ये सब इसी का रिजल्ट है। अगली बार जब अमेजोन तुम्हें फ्रिक्वेंटली वॉक टुगेदर दिखाए, समझ लेना मशीन तुमसे ज़्यादा तुम्हें जानती है। इंटरव्यू में अगर पूछा व्हाट इज एसोसिएशन रूल लर्निंग, सिंपल बोलो, इट इज़ अ टेक्निक टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स इन लार्ज डेटा सेट। कॉमन एल्गोरिथ्स आर एप्रियोरी एंड एफपी ग्रोथ। एप्रियोरी चेक्स कॉम्बिनेशन स्टेप बाय स्टेप। एफपी ग्रोथ यूजेज अ ट्री स्ट्रक्चर टू स्पीड अप पैटर्न फाइंडिंग। और एक रियल एग्जांपल जरूर बताना भाई लोग। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कमेंट में लिखो तुम्हें कभी रिकमेंडेशन देख के इम्पल्सिव शॉपिंग की है। मैं हूँ धीरज, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम री लर्निंग को डिटेल में समझेंगे।